सास ने पकड़ा बहू का देवर के साथ अफेयर। अरे करण थोड़ा पीछे हटो, तुम्हारे भैया ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वैसे भी मुझे लगता है विक्रम को हम दोनों पर शक हो गया है। भाभी अब तो भैया चले गए हैं और अच्छा है ना, पता चलने दो भैया को, इससे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ भैया को जल्दी पता चले। विक्रम को दोनों पर काफी शक हो गया था, पर दोनों देवर भाभी हैं तो विक्रम को कुछ कहना अच्छा नहीं लग रहा था। विक्रम भी काफी रंगीन मिजाज का था, उसे जहां कोई लड़की नजर आती बस वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता। संगीता भी विक्रम की इस हरकत से बहुत परेशान थी। विक्रम मुझे शॉपिंग पर जाना है, आपको कल भी बोला था, ना जाने आपका दिमाग कहाँ होता है। मेरी बात पर तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। बस आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। अरे भी तुम क्या मुझे फालतू समझती हो? मेरे पास टाइम नहीं होता, ऑफिस के 10 काम होते हैं और तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। मैं नहीं आऊंगा ऑफिस से जल्दी, जाना हो तो खुद अकेली चली जाना। क्या आप हर बार मुझे बाहर ले जाने के लिए मना कर देते हो? आपकी पत्नी हूँ मैं। अब मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगी तो आप किसको लेकर जाओगे? ओह, इस औरत को समझाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ मैं वो साड़ियाँ खरीदने जाऊँ क्या? इतना फालतू टाइम है मेरे पास। यहीं खड़ी रही तो मुझे जाने नहीं देगी। इससे अच्छा अभी ही ऑफिस चला जाऊँ। विक्रम संगीता की एक बात भी नहीं सुनता और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विक्रम ऑफिस जाते ही अपने ऑफिस की लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। संगीता भी अपने घर के कामों में लग जाती है। मैं तो बस इस घर के कामों के लिए रह गई हूँ। एक शॉपिंग पर जाने का बोला था, वो भी मना कर दिया। हम बोल तो ऐसे रहे थे जैसे ऑफिस में बस काम ही करते हैं। अच्छे से जानती हूँ कितनी लड़कियों के साथ बातें करते हैं। अरे बहू, क्या मुंह में बड़बड़ाई जा रही है? जल्दी जल्दी घर का काम कर ले, रात का खाना भी बनाना है। अभी तेरे पापा जी ने बोला है आज पालक पनीर बना लेना, काफी समय हो गया है। माँ जी, क्या मैं पूरा दिन बस घर के काम ही करती रहूं? देखो ना, आज मैंने विक्रम को शॉपिंग पर जाने का बोला था, पर वो मुझे साफ मना करके ऑफिस चले गए। अरे तू क्या ये छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने लगी? पत्नी का तो यही काम होता है कि घर संभाले। तू इन फालतू बातों पर ध्यान मत दिया कर। मेरा बेटा भी तो ऑफिस में काम ही करता है ना, तू भी घर में काम किया कर। फिर शांति वहां से चली जाती है। संगीता भी बाहर से सारा सामान ले आती है और रात का खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। विक्रम और करण भी घर आ जाते हैं। फिर करण सीधा ही संगीता के पास किचन में चला जाता है। ओह भाभी, पूरा दिन ऑफिस में बस आपको ही याद करता रहता हूँ और ये दिन है कि गुजरता ही नहीं है। आपका ये हसीन चेहरा जब तक ना देखूं मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। अरे करण, तुम्हारे भैया अभी घर पर ही हैं। कहीं वो तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें ना सुन ले। तुम जाकर टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। वहीं किचन के बाहर विक्रम दोनों की सारी बातें सुन लेता है। फिर सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोज की तरह विक्रम संगीता को कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर ले जाने से मना कर देता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संडे था तो विक्रम और करण भी घर में आराम कर रहे होते हैं। विक्रम देखो ना, आज तो तुम्हारी छुट्टी है, चलो ना हम आज कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं हमें साथ बाहर गए हुए, और अगर तुम कहो तो माँ जी और पापा जी को भी साथ ले चलते हैं। अरे नहीं संगीता, तुम क्यों माँ और पिताजी को साथ ले जाना चाहती हो? बस हम दोनों चलते हैं। आखिर मैं भी तो अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त गुजारूं। हम आज शॉपिंग पर और मूवी देखने भी जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ। सच्ची में बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो विक्रम, मैं तुम्हें ऐसी ही बातें सुनाती रहती हूँ। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। वहीं संगीता तैयार होने जा ही रही होती है कि गली में पड़ोस वाले ही घर में पायल शिफ्ट हो जाती है। ये बात विक्रम को पता चलती है तो विक्रम फौरन ही पायल के घर जाता है और उसका घर सेट करने में हेल्प करने लगता है। आप यहाँ अभी शिफ्ट हुई हैं। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका घर सेट करके ही जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मुझे वैसे भी किसी की हेल्प चाहिए थी, आप मिल गए मुझे। अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकते हैं? मुझे घर के लिए कुछ सामान चाहिए था। अरे आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बताइए कहाँ जाना है? अभी चलते हैं आपके साथ और मैं आपको बता दूँ, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आपको मेरे साथ शॉपिंग करके मजा आएगा। अच्छा चले फिर देखते हैं आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। मैं अपना थोड़ा काम कर लूँ, फिर आपके साथ चलती हूँ। मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको बुलाने में आसानी होगी। विक्रम अपना नंबर देकर घर चला जाता है और घर जाते ही संगीता को बाहर ले जाने से मना कर देता है। थोड़ी ही देर में पायल भी अपने काम करके विक्रम के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। वहीं संगीता दोनों को साथ बाहर जाता देखकर बहुत दुखी हो जाती है। देखा माँ जी, आपने विक्रम ने मुझे बाहर ले जाने का बोला था और वो पड़ोस वाली लड़की के साथ बाहर चले गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे बहू, वो बेचारी लड़की अभी तो आई है, तू क्यों उसके पीछे पड़ गई है? मेरा बेटा उसकी मदद कर रहा होगा। तू चिंता मत कर, मैं विक्रम से बोलूंगी तुझे अगले संडे को बाहर ले जाए। माँ जी रहने दो, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आप तो हमेशा ही अपने बेटे की साइड लेती हो। मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। आप विक्रम को कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। विक्रम अब रोज ही पायल के साथ बाहर जाता और संगीता घर में बस विक्रम का इंतजार ही करती रहती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। विक्रम और पायल के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते।
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे। मैंने अब तक तुम्हारे साथ जितना भी टाइम गुजारा है वो बहुत स्पेशल था। मेरा तो दिल करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं। अरे तो आपको किसने रोका है? आप मेरे साथ ही रहा करें। अब से हम रोज शाम में बाहर मिला करेंगे। मैं तो आपसे दोस्ती से भी आगे का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा मजाक करते हैं आप। आपकी तो पत्नी भी है और आपको पता है ना मेरे हस्बैंड लंदन में होते हैं, तो ऐसे में हम दोस्ती से आगे कुछ नहीं कर सकते। वैसे पायल जी, आपके हस्बैंड बाहर होते हैं और मेरी पत्नी तो बहुत ही भोली है। उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैं तो अब आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और रात होते ही अपने घर चले जाते हैं। वहीं घर पर संगीता विक्रम का इंतजार कर रही होती है, पर विक्रम तो पायल के साथ ही खाना खाकर आया होता है तो सीधा सोने चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। संगीता सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है। विक्रम, तुम कल रात बहुत देर से घर आए थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुमने तो कल रात खाना भी नहीं खाया था। अगर तुम्हें देर से आना था तो मुझे बता दिया होता। अरे भी क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, हो जाती है देर। क्या हर वक्त तुम्हें कॉल करके बताता रहूं? सुकून से नाश्ता भी मत करने देना मुझे। बहू, तुझे क्या दिक्कत है? मेरा बेटा तेरे लिए ही तो पैसे कमाता है। हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। तू बस अपने कामों पर ध्यान दिया कर। अच्छे से जानती हूँ आपके बेटे की हरकतों को। जब देखो किसी ना किसी लड़की से बात करते रहते हैं और इन्हें तो अपने बेटे की हरकतें नजर ही नहीं आती। हम अरे भी शांति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर विक्रम बहू को कॉल करके बता देता तो वो सुकून से सो जाती। तुम्हें तो बस बात बढ़ाने का मौका चाहिए होता है। कभी तो अपने बेटे की गलती मान लिया करो। फिर विक्रम बिना कुछ कहे नाश्ता छोड़कर ऑफिस चला जाता है। वहीं पायल भी विक्रम के पीछे पीछे उसके ऑफिस जाती है। फिर संगीता सभी के नाश्ते के गंदे बर्तन धोती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। संगीता रात के खाने के लिए बाहर से सामान लेने जाती है तो विक्रम पायल के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। ये सब देखकर संगीता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वापस अपने घर चली जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? आप तो बाहर से सामान लेने गई थी ना। मुझे बताओ, बाहर कुछ हुआ है क्या? मुझे आपकी चिंता हो रही है। करण, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब देखो तुम्हारे भैया किसी ना किसी लड़की के साथ घूम रहे होते हैं। आज भी वो रेस्टोरेंट में पड़ोस वाली पायल के साथ बैठे हुए थे। अरे भाभी, भैया को तो हम दोनों पर शक हो गया था, पर भैया ने तो कुछ नहीं बोला। कहीं हमारा ये प्लान खराब ना हो जाए। हमारे पास बस एक ही रास्ता है भैया को ठीक करने का। मैं नहीं जानती करण कि अब सब ठीक कैसे होगा, पर हमारी एक्टिंग से विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ बाहर घूम रहा है। बस अब मैं और ये सब नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, ऐसे तो भैया को और मौका मिल जाएगा। देखो भाभी, हम अब और ज्यादा करीब रहने की कोशिश करेंगे। देखना, इससे भैया को जरूर फर्क पड़ेगा। अगर इस तरह विक्रम ठीक हो जाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। हम आज से ही सब शुरू करते हैं। मुझे अब विक्रम को किसी और लड़की के साथ नहीं देखना। रात होते ही विक्रम घर आता है। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर संगीता विक्रम से खाने का भी नहीं पूछती और सोने चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, पर करण को संगीता के साथ रेस्टोरेंट जाना था तो वो घर पर ही रहता है। आज फिर विक्रम और पायल रेस्टोरेंट जाते हैं, पर वहाँ पहले से ही संगीता और करण बैठे होते हैं। अरे ये संगीता और करण यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले? संगीता ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, इसलिए करण आज ऑफिस नहीं गया था। अभी जाकर पूछता हूँ। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अभी जाओगे तो संगीता को पता चल जाएगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तुम घर जाकर पूछ लेना उससे। अभी चलो यहाँ से। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? संगीता मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है और मैं उससे कुछ ना बोलूं। मैंने इन दोनों को बहुत बार साथ देखा है। मैं दोनों को ये नहीं करने दूंगा। पायल फौरन ही विक्रम को रोक लेती है और अपने साथ घर ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद करण और संगीता भी घर चले जाते हैं और साथ में ही रूम में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम भी अपने रूम में आता है तो दोनों को साथ में एक ही रूम में देखकर हैरान रह जाता है। संगीता, करण, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने अभी तुम दोनों को रेस्टोरेंट में देखा था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता। अरे भैया, आप तो ऑफिस में बिजी थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था बाहर लंच करने का, इसलिए मैंने भाभी को अपने साथ ले लिया। वैसे भाई साथ में भाभी की बातें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ ना विक्रम, मैं आपको इतने दिनों से बोल रही थी कि मुझे साथ ले चलें, पर करण मुझे बाहर ले गया। करण, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। फिर कभी बाहर जाना हो तो मुझे बताना। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, बस मुझे बताना नहीं चाह रहे, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूंगा आखिर तुम दोनों इतना करीब क्यों आ रहे हो। रात में सभी सो रहे होते हैं तो विक्रम चुपके से जाकर अलमारी से संगीता की एक सोने की रिंग चुरा लेता है ताकि वो उसको पायल को दे सके। जब शाम में दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो विक्रम वो रिंग पायल को दे देता है। वहीं संगीता भी तैयार हो रही होती है, पर उसे अपनी रिंग नहीं मिलती। करण, देखो ना, मैंने अपनी माँ की रिंग यही रखी थी। मुझे कहीं बाहर जाना नहीं होता तो मैं अपनी रिंग यही रखती हूँ, पर अब मुझे वो रिंग नहीं मिल रही। ना जाने कहाँ चली गई है। अरे भाभी, आप वो रिंग कहीं रखकर भूल गई होंगी। टेंशन मत लो, आपकी रिंग खुद ही मिल जाएगी। अभी आप मेरे साथ बाहर चलो, भैया भी इसी टाइम रेस्टोरेंट आते हैं पायल के साथ। हाँ करण, तुम ठीक कह रहे हो। हमें चलना चाहिए, नहीं तो कहीं विक्रम घर ना आ जाए।
फिर हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा होता है तो दोनों एक ही आइसक्रीम लेकर खाने लगते हैं। वहीं सामने ही पायल और विक्रम भी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। विक्रम संगीता की रिंग पायल को गिफ्ट में दे देता है। वाह विक्रम जी, ये रिंग तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगता है आपको मुझसे प्यार हो गया है, तभी तो इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हो। मैं तो कहती हूँ आप अपनी पत्नी को छोड़ दो। वैसे भी वो संगीता मुझे आंटी की तरह लगती है। अरे अब मुझे आपसे प्यार नहीं होगा तो किससे होगा? आप जैसी सुंदर लड़की के आगे तो ये रिंग कुछ भी नहीं है। सच में मैं तो आपके प्यार में पड़ गया हूँ। बस अगर मेरी वो पत्नी नहीं होती ना तो कब की आपसे शादी कर लेता। सही कहा आपने, मैं भी अपने पति के साथ फंस गई हूँ। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लंदन में ही रहते हैं। मैं जो भी करूँ उसे कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि विक्रम की नजर संगीता और करण पर पड़ती है। वो दोनों एक ही आइसक्रीम खाता देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फौरन ही संगीता के पास जाता है। संगीता, करण, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और एक ही आइसक्रीम लिया तुम दोनों ने? अरे तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? मेरे ही भाई से चक्कर चला रही हो। भाई भाभी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भाभी भी वही कर रही है जो आप कर रहे हो। आप भी तो भाभी को छोड़कर हर रोज किसी नई लड़की के साथ घूम रहे होते हो। हाँ विक्रम, मैं अब आपको नहीं बल्कि करण को पसंद करती हूँ। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वैसे भी आपको तो ये पायल मिल गई है, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लोगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे ऑफिस में तो सभी मुझे बहुत बुरा बोलेंगे। नहीं नहीं संगीता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ सकता हूँ, पर ऐसा मत करो। क्या आप मेरे लिए अपनी फ्लर्ट करने की आदत को छोड़ सकते हैं? अगर आप मेरे लिए इस पायल को छोड़ सकते हो तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। हाँ भैया, भाभी सिर्फ आपकी ही है। मेरा और भाभी का कोई अफेयर नहीं है। वो तो बस आपको ठीक करने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे माफ कर दो संगीता, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई रिंग भी चुराई थी जो पायल के पास है। विक्रम, वो रिंग आपने चोरी की। आपको पता है वो मेरी माँ ने मुझे दी थी, फिर भी आपने ऐसा किया। लेकिन अब आप ठीक हो गए हो तो मैंने आपको हर गलती पर माफ कर दिया है। और पायल, मेरी रिंग मुझे वापस करो, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ तो ले लो, मुझे भी कोई शौक नहीं है चोरी की चीजें लेने का। हम माए बड़े मुझसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपनी पत्नी को देखते ही मुझे छोड़ दिया। अच्छा हुआ अभी ही जान छूट गई मेरी, और तुमसे तो अच्छा ही है मेरा पति। पायल भी वहां से चली जाती है। फिर विक्रम और संगीता साथ ही आइसक्रीम खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। संगीता भी अब विक्रम के साथ बहुत खुश थी। वहीं करण को भी अपने लिए एक सुंदर सी लड़की मिल जाती है। वैलेंटाइन डे पर बहू के हाथों सास पकड़ी गई बॉयफ्रेंड के साथ। अरे भैया, मुझे 1 किलो आलू और 2 किलो भिंडी दे दो और जरा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे घर पर और भी काम करने हैं। तुम ही इतना टाइम लगा दोगे तो घर पर खाना कब बनेगा? अरे देखो तो जरा इसको, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। बेटा भी बड़ा ही बेशर्म है जो ऐसे अपनी माँ को बाहर ले आता है। अरे चलो बेटा न सही, पति को तो इसे रोकना चाहिए ना। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। इसे देखकर तो हमारी बहुएं भी खराब होंगी। मैं तो कहती हूँ हमें इसके घर जाकर बात करनी चाहिए। ये तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। आप दोनों को क्या कोई काम नहीं है जो हर वक्त मेरी माँ के बारे में बुरा बोलती रहती हो? आप दोनों साड़ी पहनती हो अच्छी बात है, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अरे बेटा छोड़, तू कहाँ इनके मुंह लग रहा है। इनका तो यही काम है, गली में खड़े होके बस सबकी बुराई करना। तू चल मेरे साथ, यहाँ खड़ा रहेगा तो इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर दीक्षा करण को लेकर घर चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं किचन में अपना अपना काम कर रही होती हैं। काजल की अरेंज मैरिज थी तो काजल को दीक्षा की हर बात माननी पड़ती थी। वहीं अंजलि और करण ने लव मैरिज की थी। अंजलि सिर्फ अपने काम किया करती और करण के साथ बाहर घूमती। ये ले काजल बहू, जल्दी से सब्जी बना दे। आज सभी की छुट्टी है तो खाना जल्दी तैयार कर लेना। और तुझे तो पता है तेरे पापा जी को जल्दी भूख लग जाती है। अब काम करना शुरू भी करेगी या बस मुझे ही देखती रहेगी? माँ जी, आप हर काम मुझे ही क्यों बोलती हो? अंजलि भी तो इस घर की बहू है। बस बहुत हुआ, अब एक दिन का खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन का खाना अंजलि बनाएगी। मैं अकेले ही पूरा घर नहीं संभाल सकती। अरे कैसे तेरी जुबान चल रही है? मैंने कह दिया है खाना तू ही बनाएगी। और अंजलि बहुत काम करती है, वो तेरी तरह नहीं है जो हर वक्त मुझसे जुबान चलाए। माँ जी, आप भाभी को छोड़ो, मैं बना देती हूँ आज का खाना। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, आप जाकर आराम करो, जब तक मैं खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। वाह बहू, तू ही मेरी अच्छी बहू है। न जाने मैंने इस काजल को कैसे पसंद कर लिया। हर वक्त इसकी जुबान चलती रहती है। मेरे बेटे को भी दबा के रखा हुआ है इसने तो।
दीक्षा और काजल की बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं अंजलि सभी के छोटे छोटे काम कर कर घर में अपनी जगह बना रही थी। थोड़ी ही देर बाद अंजलि सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी को अंजलि के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दीक्षा भी कॉल पर बात कर रही होती है। कैसे हो यार, हमें कितना टाइम हो गया है मिले हुए। मैं तो कहती हूँ आज शाम में हम मिलते हैं। वैसे भी आज तो संडे है ना, तुम्हें कोई काम भी नहीं होगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। आज शाम 5 बजे पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगा, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, गिफ्ट बताओ ना क्या लिया है मेरे लिए। तुम्हें पता है ना मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। अब मैं 5 बजे तक का वेट नहीं कर सकती, तुम्हें अभी ही बताना होगा क्या लिया है मेरे लिए। अरे बाबा, थोड़ा तो सब्र करो, जब मिलोगी तो खुद देख लेना क्या है। और तब तक तुम तैयार होगी, 5 बज भी जाएंगे। चलो अब फोन रखो और अच्छा से तैयार होके आ जाओ। दीक्षा तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो काजल दीक्षा को रोक लेती है और सवाल करने लगती है। पर दीक्षा काजल को बातें सुनाकर राकेश से पार्क में मिलने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद राकेश भी पार्क में दीक्षा के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है। दीक्षा, तुम कुछ कहो, इससे पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। पर देखो, तुम मुझे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हें तो पता ही है मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। हाँ राकेश, मुझे पता है तुम अकेले रहते हो, पर बताओ तो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें मना नहीं करूँगी, आखिर तुम मेरे स्कूल फ्रेंड जो हो। दीक्षा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। तुम्हें पता है मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन जब से तुम मिली हो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ, और वैसे भी मुझे मेरा पति बिल्कुल नहीं पसंद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि तुम कहीं मना ना कर दो। और ये देखो, ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें ऐसी रिंग बहुत पसंद थी ना? फिर दीक्षा और राकेश एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। देर रात जब दीक्षा घर आती है तो सभी घर में दीक्षा का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी को ऐसे देखकर दीक्षा थोड़ा डर जाती है। माँ जी, आप कहाँ थी? हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आपको करण ने कितनी कॉल की पर आपने एक कॉल भी नहीं उठाई। अगर आपको लेट आना था तो आप कॉल करके हमें बता ही देती। अरे बहू, मेरी एक स्कूल फ्रेंड लंदन से आई थी तो मैं उसी से मिलने गई थी। बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई है, और मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे। माँ जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और वो भी इतनी रात को। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो आपकी वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। देख बेटा, कितनी बुरी तरह से बात करती है ये मुझसे। तेरे सामने इतनी जबान चल रही है तो तेरे पीछे कितना बोलती होगी। तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्या आप दोनों फिर से शुरू हो गए हो? इतनी रात को भी सुकून नहीं है। काजल, तुम ही चुप हो जाया करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चलो अब रूम में जाओ अपने। ओह शुक्र है, बच गई आज तो। आगे से अब जल्दी घर आ जाया करूंगी, नहीं तो ये काजल मुझे सुकून नहीं लेने देगी। फिर सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही काजल और अंजलि रोज की तरह अपने अपने काम करती और वहीं दीक्षा पूरा दिन बस राकेश से कॉल पर बात करती रहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीक्षा मॉल में शॉपिंग करने गई होती है तो काजल भी इसी बहाने बाहर जाने का प्लान बना लेती है। राघव, देखो ना, आज तो माँ जी भी घर पर नहीं है और पापा जी भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्यों ना हम दोनों किसी अच्छी जगह जाकर डिनर करें? कितना टाइम हो गया है हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं अपनी कार भी साफ कर लेता हूँ। मैं बस अभी तैयार होकर आई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मेरा आज बाहर जाने का बहुत मन था और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। मैं बस यूं गई और यूं आई। फिर दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते हैं। वहीं दीक्षा भी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तो उसे वहां राकेश मिल जाता है। फिर दोनों वहीं से आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। काजल और राघव भी वहीं से गुजर रहे होते हैं तो काजल दीक्षा और राकेश को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है। राकेश, आज तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई थी, लेकिन देखो हम दोनों में कितना प्यार है। एक ही साथ दोबारा से मिल गए। जब से मेरी जिंदगी में आए हूँ सच में सुकून हो गया है। अरे मेरी जान, तुम हो इतनी अच्छी कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मेरा तो दिल करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं पूरा दिन, बस तुम्हें ही देखता रहूं। कितना फ्लर्ट करोगे मेरे साथ, अब बस भी करो। और आज मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हें बताया था ना, मेरी बड़ी बहू हर वक्त मुझ पर नजर रखती है। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को हमारे बारे में पता चले। अरे ये फ्लर्ट नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। न जाने कब समझोगी तुम। खैर, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, और अच्छा है ना, पता चल जाए। घर में तो हम खुल के घूम सकेंगे। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। वहीं घर में काजल ने सभी को बता दिया था कि दीक्षा किसी मर्द के साथ घूम रही है। सभी घर वाले बड़ा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हाँ भी माँ जी, कहाँ थी आप? देखो आप हम सबको खुद ही बता दो या फिर मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मैंने सबको बता तो दिया है, पर मुझे आपके मुंह से सुनना है। अरे पागल हो गई है क्या? सीधा सीधा बता क्या बोल रही है। मैं तो शॉपिंग पर गई थी। और अंजलि तुझे तो पता था ना, तूने काजल बहू को नहीं बताया क्या? नहीं नहीं, मैं शॉपिंग की बात नहीं कर रही। आप हम सबको ये बताओ कि आप किसके साथ आइसक्रीम खा रही थी? मैंने आपको खुद देखा था, आप रोड पर किसी के साथ खड़ी थी। अब वो आदमी कौन था? हाँ भी दीक्षा, काजल बहू क्या बोल रही है? कौन था वो आदमी? तुम मुझे शॉपिंग का बोलकर गई थी और ये आदमी कहाँ से आ गया? देखो सच सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम सब क्या मुझे बातें सुनाने लगे? मेरी भी तो सुन लो। वो आदमी मेरे साथ नहीं था, वो तो अकेले ही खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। वो तो उसने मुझसे कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगा था, बस इसीलिए मैं उससे बात कर रही थी। नहीं राघव, माँ जी झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद देखा था, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। अब हमें सब पता चल गया है तो ये हम सबसे झूठ बोल रही हैं। मेरा यकीन करो तुम। बस बस बहुत हुआ, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा कुछ झूठ बोला तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कोई भी काजल की बात नहीं मानता और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर काजल ने तो सब देख ही लिया था। अब तो काजल को पूरा यकीन हो गया था कि दीक्षा का किसी से अफेयर चल रहा है। काजल अब बस पूरा दिन दीक्षा के पीछे ही रहती। दीक्षा को भी अब काजल की सारी हरकतें नजर आ रही थीं। ये ले काजल बहू, तू ये सारा सामान लेकर घर चली जा। मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। उसकी कॉल आई थी, बहुत बीमार है वो, तो शाम तक आ जाऊंगी मैं। तो अपने पापा जी को बता देना। अरे माँ जी, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने आपकी दोस्त से भी मिल लूंगी। वैसे भी मुझे घर पर कोई काम नहीं है, खाना भी अंजलि ही बना लेगी। बहू, मैंने कहा ना मुझे शाम हो जाएगी और मेरा बेटा घर आकर फौरन ही खाना मांगता है। तू घर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी दोस्त है ना, मैं खुद ही मिल लूंगी। दीक्षा काजल को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, पर काजल को पूरा यकीन था कि दीक्षा उसी आदमी से मिलने जा रही है। काजल सोचती है कि वो दीक्षा का पीछा करेगी, पर इतनी ही देर में राघव की कॉल आ जाती है और दीक्षा मौका देखते ही फौरन कार में बैठकर चली जाती है। तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बड़ी बहू को हम पर शक हो गया है। आज भी मेरे साथ आने का बोल रही थी, अच्छा हुआ नहीं आई। अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पता चलता है तो चल जाए, अच्छा है, फिर तुम किसी से नहीं डरोगी। और क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना वैलेंटाइन डे आने वाला है। ओह हाँ, टेंशन में तो मैं भूल ही गई कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। अच्छा तो बताओ क्या प्लान है फिर? और देखो मुझे सब कुछ चाहिए, हाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स लूंगी मैं तुमसे। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने आओगी बाहर? क्योंकि वैलेंटाइन डे को तुम्हारे बेटे भी बाहर ही होंगे, तो कैसे मिलने होगी मुझसे? तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे घर के बेसमेंट में एक रूम बना हुआ है, तुम वहीं आ जाना। हम वैलेंटाइन डे को वहीं मिलेंगे, और तो और घर पर कोई होगा भी नहीं। राकेश भी वैलेंटाइन डे की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दीक्षा भी बेसमेंट के रूम को अच्छे से साफ करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं करण को याद ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है। अंजलि भी करण पर बहुत गुस्सा थी। बहू क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ी है? मुझे तो बड़े गुस्से में लग रही है। मुझे बता, करण ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? माँ जी देखो ना, आज चॉकलेट डे है और करण को कुछ याद ही नहीं है, मुझे एक चॉकलेट भी नहीं दी। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब एक चॉकलेट भी नहीं दी जा रही। अरे करण, ये बहू क्या बोल रही है? पसंद की शादी करने के बाद भी तू ये सब कर रहा है? चल जा, अभी जाकर बहू के लिए चॉकलेट लेकर आ, और वैलेंटाइन डे को भी बहू को बाहर ले जाना। माँ यार, ऑफिस का इतना काम था ना, मैं बिल्कुल भूल ही गया। सॉरी यार, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आता हूँ और तुम्हें पक्का वैलेंटाइन डे को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। ओह चलो अच्छा है, ये दोनों तो बाहर चले जाएंगे, पर काजल और राघव का क्या करूं? कहीं पहले की तरह इस बार भी वैलेंटाइन घर पर न मना ले। नहीं, कुछ भी करके बाहर भेजना ही होगा। फिर दीक्षा सारी बात कॉल करके राकेश को बता देती है और कल ही राकेश को वैलेंटाइन डे के लिए घर पर बुला लेती है। वहीं रूम के बाहर दीक्षा की सारी बातें काजल सुन लेती है और प्लान बनाती है कि रंगे हाथों अपने सास को वैलेंटाइन डे को पकड़ेगी। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मुझे तो बहुत बोलती थी कि कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मैंने भी आपको इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम काजल नहीं। काजल आज बहुत खुश थी। वो सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। रात में सभी जब घर आते हैं तो काजल टेबल पर खाना लगा देती है। सभी को काजल के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी, आज का खाना तो बहुत ही मजे का है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाती, और आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ खुश हो जाऊंगी। नहीं अंजलि, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल वैलेंटाइन डे है तो हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह जाते हैं और 1-2 दिन रुक कर ही आएंगे। वैसे भी हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए।
अरे हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, हम चलते हैं। करण देखो, कोई ऑफिस का बहाना मत बनाना, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हो, बस हम कल जा रहे हैं। अरे तुम्हें मना कब कर रहा हूँ, हम चलते हैं कल। मैं ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर तुम्हें जहां जाना हो मेरे साथ ही जाना। अब तो खुश हो ना? काजल बहुत ही खुश थी कि कल वो अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ लेगी। सुबह होते ही सभी एक ही कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं, पर महेश अपने काम से कहीं और चला जाता है। वहीं दीक्षा भी राकेश को बेसमेंट में बुला लेती है। दूसरी तरफ काजल भी कार में अपनी तबीयत खराब कर लेती है। राघव, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, न जाने अचानक से क्या हो गया है मुझे। प्लीज तुम कार को वापस घर ले चलो, मैं और देर तक कार में रही तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी। भैया, आप जल्दी से घर ले चलो हमें, भाभी की तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। हाँ, मैं अभी ले चलता हूँ तुम्हें, तुम बस आराम से बैठो। वैसे घर जाने से बेहतर है तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। घर जाकर भी तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, इससे अच्छा डॉक्टर के पास चलो। काजल बहाने से अपनी तबीयत खराब कर लेती है और अपने साथ सभी को घर ले जाती है। जल्दी जल्दी में राघव भी घर के पीछे वाले रास्ते से आ जाता है, जहां से ऊपर जाने का रास्ता बेसमेंट से होता है। सभी घर के अंदर आते तो देखते हैं कि दीक्षा एक मर्द के साथ बेड पर बैठी हुई है। काजल भी चुपके से महेश को कॉल करके घर बुला लेती है। माँ, आप यहाँ बेसमेंट में क्या कर रही हो? और ये आदमी कौन है? कहीं भाभी ने जो बोला था वो सच तो नहीं? आपका उससे अफेयर तो नहीं चल रहा ना माँ? मुझे बताओ ये कौन है? मैं बताती हूँ करण, ये तुम्हारी माँ है ना जिनका अफेयर चल रहा है इस आदमी से। पहले भी मैंने इन दोनों को साथ में देखा था आइसक्रीम खाते हुए, पर मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब आप सबने अपनी आंखों से देख लिया ना। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा स्कूल का दोस्त है। ये अभी अभी बाहर से आया था तो मैंने सोचा कि इसे अपने घर बुला लूं। तुम सब गलत समझ रहे हो। माँ बस करो झूठ, मेरी पत्नी नहीं आप बोल रही हो। हम सब ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है और अब भी झूठ? मुझे आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। काश कि मैं काजल की बात मान लेता। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बस बस, बहुत हुआ। दीक्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है तो कोई बात नहीं, मेरी भी गर्लफ्रेंड है और मैं भी आज उसी से मिलने गया था। तुम सबको नहीं पता, पर हम दोनों का तलाक हो गया है। बस तुम दोनों के घर खराब ना हो, इसीलिए हम साथ रह रहे थे। पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों के अफेयर हैं और तलाक भी हुआ हुआ है, फिर आप दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे घर में पता चलेगा तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो तुम सबको पता चल गया है, तो मैं इस घर से चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के घर। तुम सब यहाँ खुश रहना। फिर महेश अपना सारा सामान लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। दीक्षा के बारे में भी सबको पता चल गया था, तो वो भी राकेश के साथ उसी के घर रहने चली जाती है। अब तो काजल को भी अपने घर में सुकून मिल गया था। अंजलि और करण भी राघव और काजल के साथ ही रह रहे थे।